फाइनली दोस्तों, मन्नत अब स्वीटी माँ के पास लौट आई है। उसकी हालत देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। फटे हुए कपड़े, सहमा हुआ चेहरा, आंखों में डर और शरीर पर चोटों के निशान। जैसे ही स्वीटी माँ उसे देखती उनके होश उड़ जाते हैं। वो दौड़कर मन्नत को गले लगाती हैं और घबराकर पूछती हैं कि ये क्या हाल बना रखा है, कहाँ थी तू, क्या हुआ तेरे साथ? मन्नत की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कांपती आवाज में वो कहती है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। ये सुनकर स्वीटी माँ सन्न रह जाती हैं और पूछती हैं कि ये सब किसने किया और तू वापस कैसे आई? मन्नत बताती है कि उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था, जहाँ खाना तक नहीं दिया जाता था। वो चिल्लाती रही लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। फिर किसी तरह ऐश्वर्या वहां पहुंची और उसने उसे बचा लिया। ये सुनते ही स्वीटी माँ के चेहरे पर शक उभर आता है। वो पूछती है कि ऐश्वर्या वहां क्या कर रही थी और उसे तेरी लोकेशन कैसे पता चली? मन्नत कहती है कि ऐश्वर्या को किसी सोर्स से जानकारी मिली थी और उसने अपनी जान की परवाह किए बिना आकर उसे बचा लिया। लेकिन स्वीटी माँ को यह सब हजम नहीं हो रहा। वह कहती है कि ऐश्वर्या यूं ही किसी की जान नहीं बचाती, वो बहुत चालाक है और उसके इरादों में कुछ तो गड़बड़ है। मन्नत, जो अब तक ऐश्वर्या की शुक्रगुजार थी, सोच में पड़ जाती है। उसे ऐश्वर्या की जलन, विक्रांत के करीब जाने की कोशिशें, मल्लिका के साथ उसके फुसफुसाते प्लान्स सब याद आने लगते हैं। और फिर वो एक लाइन जो ऐश्वर्या ने बचाते वक्त कही थी, अब तू हमेशा मेरी एहसानमंद रहेगी। इस एक वाक्य ने जैसे मन्नत की रगों में ठंडी बिजली दौड़ा दी। क्या ये सब एक प्लान का हिस्सा था? तभी विक्रांत की एंट्री होती है। वो मन्नत को देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि ये सब किसने किया। उससे पहले ही स्वीटी माँ कह देती हैं कि किसी ने मन्नत की जान जरूर बचाई है, लेकिन इसके पीछे भी कोई चाल है। जब वो बताती हैं कि ऐश्वर्या ने मन्नत को बचाया है, तो विक्रांत भी सोच में पड़ जाता है। हाल ही में उसने मल्लिका और ऐश्वर्या के बीच कुछ फुसफुसाहटें सुनी थीं, लेकिन तब उसने ध्यान नहीं दिया था। इसी बीच पुनीत का फोन आता है और वो बताता है कि जिस जगह मन्नत को बंधक बनाकर रखा गया था, वो ज़मीन सूर राय के नाम है। अब सारे शक यकीन में बदलने लगते हैं। तभी मल्लिका की एंट्री होती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, डर है। वो विक्रांत के पास आकर कहती है कि वो कुछ बताना चाहती है। विक्रांत कहता है कि अब कोई राज नहीं छिपेगा, जो भी कहना है सबके सामने कहो। मल्लिका कांपती आवाज में कबूल करती है कि किडनैपिंग का प्लान उसने और ऐश्वर्या ने मिलकर बनाया था, लेकिन उसका इरादा मन्नत को मारने का नहीं, सिर्फ डराने का था। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। मन्नत फूट फूट कर रोने लगती है और विक्रांत का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता। वह कहता है कि तुम दोनों ने मन्नत के साथ खेल खेला और उसकी जान लेने का प्लान बनाया। मल्लिका सिर झुकाकर कहती है कि उसने गलती की, लेकिन असली मकसद ऐश्वर्या का था। वह चाहती थी कि मन्नत मर जाए और उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर हो जाए। इसीलिए उसने जान बचाने का ड्रामा किया, ताकि सबको लगे कि वह मसीहा है। स्वीटी माँ अब गुस्से से कांप रही हैं। वह कहती हैं कि हमें लगा हम मन्नत को बचाकर लाए हैं, लेकिन असली खतरा तो यही था। विक्रांत अब फैसला सुना देता है कि ऐश्वर्या और मल्लिका की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और अब कोई भी मन्नत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। एपिसोड के अंत में कैमरा एक सीक्रेट रूम की ओर जाता है, जहां एक और लड़की कैद है जो हूबहू मन्नत जैसी दिखती है। अब सवाल उठता है कि जो लड़की घर में है, क्या वो असली मन्नत है या कोई डुप्लीकेट? क्या ऐश्वर्या की ये एक और चाल है? क्या सूर राय और अशोक राय असली मास्टरमाइंड हैं या कोई तीसरा चेहरा पर्दे के पीछे है?